एक आगाज़ है, एक सांकेतिक रूप से हम लोगों ने इसका शुभारंभ विजयदशमी के दिन किया है और असत्य के ऊपर सत्य की जीत के लिए जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो लोगों के अंदर जगाना कि भाई आपके लिए लड़ने के लिए एक व्यक्ति खड़ा है और आप बताइए, हमको सारी जानकारी दीजिए, मदद करिए, हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। ये शुरुआत में हमने दो मुद्दे को चुना है। एक तो अनाज 5 किलो मतलब 5 किलो, हर एक व्यक्ति को 5 किलो का अनाज उसका हक है, उसको मिलना चाहिए। तो पहली लड़ाई वो है। दूसरी लड़ाई है कि बिजली विभाग में जो बिजली का बिल आपको दिया जा रहा है, चाहे वो स्मार्ट मीटर लगा के, चाहे जो बिजली आपसे वसूला जा रहा है, वो बहुत बड़ा करप्शन का एक अड्डा बना हुआ है जिसको लोग अभी जान नहीं पाए। 500 का बिल जो आपका आना चाहिए एक बिजली पंखा का, आपको 15,000 का बिल दे दिया जाता है। अब बाद में कहा जाता है अच्छा चलो आधा कर देते हैं, 7,000 रुपये आप जमा करके निश्चिंत हो जाइए। अरे भाई 500 की जगह वो 7,000 क्यों दे? तो इस तरीके से लोगों का खून चूसा जा रहा है। अब ये मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के मधुबन विधानसभा क्षेत्र के जो कुलिया चौक पे, जो फेनहारा के अंतर्गत आता है। तो आज यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है राणा रणजीत सिंह, जो मंत्री सीताराम सिंह जी के बेटे हैं। तमाम लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ है और कहीं ना कहीं यहाँ पे नागरिक सहायता केंद्र खोले हुए हैं और तमाम लोगों की समस्याएं लगातार सुन रहे हैं। और आज विजयादशमी का अवसर है, तो इसी अवसर पर भ्रष्टाचार रूपी रावण का यहाँ पे पुतला दहन किया जाना है। तो इस पर सिलसिलेवार तरीके से इनसे बात करते हैं, आखिर इनका क्या आशा है और आगे इनका भ्रष्टाचार के प्रति क्या इनका रवैया होगा। तो सबसे पहले स्वागत है न्यूज एक्शन बिहार में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कहिएगा, लगातार आप प्रशांत किशोर जी के साथ उनके मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कहिएगा आप यहाँ पर भ्रष्टाचार रूपी रावण का अंत, क्या इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? देखिए, एक आगाज़ है, एक सांकेतिक रूप से हम लोगों ने इसका शुभारंभ विजयदशमी के दिन किया है और असत्य के ऊपर सत्य की जीत के लिए जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो लोगों के अंदर जगाना कि भाई आपके लिए लड़ने के लिए एक व्यक्ति खड़ा है और आप बताइए, हमको सारी जानकारी दीजिए, मदद करिए, हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। तो एक आगाज़ हम लोगों ने किया है। हमारे कार्यालय खुला तब से लगातार कुछ ना कुछ शिकायतें नागरिक को संबंधित आ रही थी, तो उसको लेकर के हम लोगों ने एक सांकेतिक रूप से आज रावण रूपी, भ्रष्टाचार रूपी रावण को जला करके एक आगाज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक नई क्रांति की आगाज हो चुकी है और ये मधुबन विधानसभा क्षेत्र से आपके भाई विधायक भी हैं, भाजपा से हैं और आप जन सुराज से हैं, आप दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तो क्या इस भ्रष्टाचार में जो आप मिटाना चाहते हैं अपने क्षेत्र से और पूरे बिहार से, इसमें आपका साथ देंगे? क्योंकि वो भाजपा से आते हैं और कहीं ना कहीं आप जन सुराज प्रशांत किशोर जी के साथ है, तो क्या कहिएगा इस पर? देखिए, लड़ाई किसी पार्टी विशेष की नहीं है, लड़ाई है कि जनता को उसका हक मिले। तो कभी कभी क्या होता है कि आईना दिखाना पड़ता है। आज जो रावण हर एक ब्लॉक में है, थाना में है, अनुमंडल में है, अस्पताल में है, तो उस रावण को जलाए सबको। और हम लोग उसको, जो सो गए हैं उनको जगाने का भी काम कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति हम लोग बनाएं। और निश्चित रूप से उनको भी लोग के बीच में जाना है, चुनाव लड़ना है, तो बिल्कुल ध्यान याद, हमको बिल्कुल मदद करेंगे वो। कहीं ना कहीं एक नए अधिकारी आए हैं, तमाम उन पर आप प्रहार कर रहे हैं कि डीलर जो है उन पर दबाव डाला जा रहा है, तो इस पर क्या कहना है आपका? और तमाम जो आप नागरिक सहायता केंद्र खोले हैं, इससे जुड़ी हुई समस्याएं लगातार आपके पास आ रही हैं। देखिए, लिस्ट बहुत लंबी है मुद्दों की, लेकिन जो शुरुआत में हमने दो मुद्दे को चुना है। एक तो अनाज 5 किलो मतलब 5 किलो, हर एक व्यक्ति को 5 किलो का अनाज उसका हक है, उसको मिलना चाहिए। तो पहली लड़ाई वो है। दूसरी लड़ाई है कि बिजली विभाग में जो बिजली का बिल आपको दिया जा रहा है, चाहे वो स्मार्ट मीटर लगा के, चाहे जो बिजली आपसे वसूला जा रहा है, वो बहुत बड़ा करप्शन का एक अड्डा बना हुआ है जिसको लोग अभी जान नहीं पाए। 500 का बिल जो आपका आना चाहिए एक बिजली पंखा का, आपको 15,000 का बिल दे दिया जाता है। अब बाद में कहा जाता है अच्छा चलो आधा कर देते हैं, 7,000 रुपये आप जमा करके निश्चिंत हो जाइए। अरे भाई 500 की जगह वो 7,000 क्यों दे? तो इस तरीके से लोगों का खून चूसा जा रहा है। बिहार में पहले से बहुत गरीबी है और इन लोग को डरा करके कि आपको FIR कर देंगे, बिल नहीं भरिएगा, तो बेचारे घबरा जाते हैं। तो हम लोग उनके लिए लड़ना चाहते हैं, लड़ करके अपने आप को दिखाना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं। भाई स्वाभाविक है जो आपने सवाल किया कि हम लोग भी नेतागिरी करना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छी और एक सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपने अभी बोला कि हम लोग भी नेतागिरी करना चाहते हैं, लेकिन सकारात्मक नेतागिरी करना चाहते हैं, तो क्या कहिएगा? आपका नाम सामने आ रहा है लोकसभा उम्मीदवार के रूप में जन सुराज के समर्थन के, तो क्या कहिएगा, कहीं आपका पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? देखिए, स्टंट क्या है, अगर अच्छा काम कर रहे हैं आप तो अच्छी बात है ना। आज कभी देखिएगा किसी गांव में कोई गरीब आदमी होता है, उसको इलाज का पैसा नहीं होता, तो कोई व्यक्ति उसके लिए चंदा वसूलता है, उसको मुखिया लड़ने का मन है, उसको वार्ड लड़ने का मन है, तो क्या दिक्कत है? लेकिन एक अच्छा काम तो कर रहा है, तो अच्छा काम करके, अच्छा उदाहरण स्थापित करके, अच्छा प्रयास करके आप नेता बनना चाह रहे हैं, समाज का बेहतरी करना चाह रहे हैं, कोई गलत नहीं हो। यही तो मुहिम है, हम लोग सही लोगों को चुन रहे हैं। जनसुराज का जो आप लोगों ने देखा होगा, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। इन बहुत जगह ऐसा हो रहा है, अगर इस मुद्दे से हट के बात किया जाए
तो कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि कई जगह जो आपका नारा है सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, और भ्रष्टाचारी लोग कई जगह भ्रष्टाचारी सोच और भ्रष्टाचारियों का प्रयास हो रहा है, तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये तो एक यज्ञ हो रहा है। हाँ। जिस तरीके से आंदोलन जेपी आंदोलन हुआ था, उसी तरह का एक आंदोलन का रूप ले रहा है। तो कई लोग आएंगे, जुड़ेंगे, जाएंगे, लेकिन हम लोग बहुत दिल से जुड़े हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग ऐसे व्यक्ति को तलाश रहे थे जिसके साथ हम लोग बिहार को बेहतर बना सके, जिसके अंदर एक विजन हो। तो प्रशांत किशोर जी के रूप में हम लोग ने हमारी खोज वहाँ खत्म हुई है और हम लोग लंबी लड़ाई उनके साथ। मधुबन विधानसभा क्षेत्र से शुरू कर रहे हैं प्रयास की, बिहार में अन्य जगहों से भी हो रहा है। देखिए, हम लोगों ने कई जगह काम शुरू किया था, फुलवरिया घाट हो, रीगा चीनी मिल हो, लेकिन कई लोगों ने बोला कि भाई आपके क्षेत्र में भी इस तरह की समस्या है। तो हम लोगों ने देखा कि भाई क्यों नहीं सफाई की शुरुआत अपने गांव, अपने ब्लॉक, अपने जगह से किया जाए। तो हम लोगों ने इस मुहिम के तहत आज आह्वान किया है। एक बड़ी टीम हम लोगों ने गठित की है, जिसमें हिडन कैमरा से लेके ऐसी सारी चीज़ें होंगी कि अफसर अब कुछ मांगने से पहले घबराएगा। अब इसके बाद शुरुआत होगा अब भ्रष्टाचार को खत्म करने का। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी आगाज़ आज हुआ है और हम लोग सबके अंदर के जो है भगत सिंह को जगाना चाहते हैं कि आइए लड़िए, और साबित करना चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर आप जागरूक हो जाइएगा तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अंत में इस प्रयास को लेकर आपके द्वारा किया जा रहा है, तमाम इस क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा न्यूज एक्शन बिहार के माध्यम से? यही कि भाई अगर कोई लड़ने के लिए आपके पास आया है, अगर एक ऐसा व्यक्ति प्रशांत किशोर के रूप में जो पिछले 1 साल से पदयात्रा कर रहा है आपके लिए, तो ऐसे व्यक्ति का साथ दीजिए। हम लोग उसी विचारधारा के लोग हैं और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, आपको आईना दिखाने के लिए आए हैं। और ऊपर देखो नहीं, अपने ज़मीन, अपने लोकल, अपने इलाके का बच्चा को चुनिए जो आपकी समस्याओं को जानता हो और आपके लिए लड़ सके और उसका समाधान कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज एक्शन बिहार से बात करने और तमाम इन मुद्दों को जनता के सामने रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, देखा आपने हमारे साथ राणा रणजीत सिंह जो अभी जन सुराज में प्रशांत किशोर के साथ हमेशा चल रहे हैं, उनके साथ पैदल यात्रा भी कर रहे हैं और तमाम प्रयास भी कर रहे हैं। जहाँ भी ये देखा प्रयास आपने मधुबन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज भ्रष्टाचार रूपी रावण का दहन, पुतला दहन होने वाला है। और जैसा कि ये प्रयास है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, और इन्होंने अपने क्षेत्र से ही प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।